संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण पढ़ा। कोरोना महामारी के दौरान हो रहे इस सत्र को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नए दशक और नए साल का पहला सत्र है और इसी के साथ हम भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय लिए गए सटीक फैसले लाखों देशवासियों के जीवन को बचा सके हैं। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भी तेजी से घटौती हुई है और जो संक्रमण से ठीक हुए हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उनका बहुत बड़ा लाभ हमने इस कोरोना संकट के दौरान देखा है। इन वर्षों में इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही बीमारी से बचाव पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, खेलो इंडिया अभियान, ऐसे अनेक कार्यक्रमों से स्वास्थ्य को लेकर देश में नई सतर्कता आई है। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों का लाभ भी हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी तक स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद में लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 1 फरवरी तक के लिए स्थगित हो गई है। 1 फरवरी को जो आम बजट है वो भी पेश किया जाएगा। फिलहाल आज आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो कार्यवाही है वो शुरू हुई। अभिभाषण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया, जिसमें तमाम जो कोरोना में उपलब्धियां सरकार की रही उनके बारे में जिक्र उन्होंने किया।